वेलकम बैक गाइस। तो आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं राफेल फाइटर जेट डील के बारे में। भारतीय वायुसेना ने अपनी घटती स्क्वाड्रन संख्या को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय को एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सौंपा है। इस प्रस्ताव के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 लड़ाकू विमानों को भारत में ही निर्माण किया जाएगा। अगर इस परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा भी बन सकता है। यह परियोजना भारत और फ्रांस के बीच सरकार से सरकार स्तर पर की जाएगी। फ्रांस की प्रमुख लड़ाकू विमान निर्माता कंपनी दसॉल्ट एविएशन एक स्वदेशी कंपनी के साथ मिलकर भारत में एक विनिर्माण स्थापित करेगी, जहां राफेल विमानों का निर्माण किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भरता की ओर इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस सौदे की खास बात यह है कि भारत में बनने वाले राफेल विमानों में लगभग 60% उपकरण और हथियार स्वदेशी लगेंगे। यानी इन विमानों में भारतीय तकनीक और संसाधनों का इस्तेमाल देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल होगी। ऑपरेशन सिंदूर में भी राफेल विमानों की भूमिका काबिले तारीफ थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। यह ऑपरेशन पहलगाम नरसंहार का बदला लेने के लिए किया गया था, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना भी बनाया गया था। वर्ष 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया था। ये सभी विमान अब भारतीय वायुसेना के बेड़े में भी शामिल हो चुके हैं और इन्हें मेटियोर, मीका और स्कैल्प जैसी उन्नत फ्रांसीसी मिसाइलों से लैस भी किया गया है। जब ये विमान भारत में बनेंगे तो इनमें भारत में बनी मिसाइलें और हथियार भी शामिल होंगे। इससे न सिर्फ लागत कम होगी बल्कि भारत की रक्षा निर्माण क्षमता भी मजबूत होगी। इस मेगा डील तो मंजूरी पाने के लिए 23 स्तरों से गुजरना होगा, जिनमें शामिल है वित्त मंत्रित्व, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति CCS, रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च समिति और रक्षा खरीद परिषद। संभावना यह है कि 114 विमानों में से कुछ सीधे फ्रांस से खरीदे जाएंगे, जबकि शेष का निर्माण भारत में किया जाएगा। इस सौदे के कारण पुराना MRF मीडियम राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट रद्द भी हो सकता है। MRF परियोजना के तहत भी 114 लड़ाकू विमान बनाने की योजना थी, लेकिन इसमें टेंडर प्रक्रिया के जरिए विभिन्न विदेशी कंपनियों को शामिल किया जाता, जबकि नया सौदा सीधे फ्रांस और भारत सरकार के बीच होगा। भारत नौसेना के लिए पहले ही 26 समुद्री संस्करण राफेल M खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है, जिन्हें स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। भारत में 114 राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण केवल एक रक्षा सौदा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इससे भारत की सुरक्षा क्षमताओं, तकनीक और औद्योगिक आधार को बहुत बल मिलेगा। तो चलिए गाइस, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।